आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसे अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर गुरुवार की दोपहर 2:15 पर एवं समाप्त होगी 22 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 1:35 पर। तो उदय तिथि के आधार पर इस व्रत को 22 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन का सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:20। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:42 से लेकर 5:20 तक और अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:42 तक। संतान सप्तमी व्रत में दोपहर की पूजा का बहुत अधिक महत्व है, तो इस दिन सुबह की पूजा के साथ दोपहर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक और दोपहर में होगा 12:02 से लेकर 1:35 तक और राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इसके अलावा इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से लेकर शाम 6:42 तक। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो संतान सप्तमी का यह व्रत दोपहर तक किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा की जाती है और पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित किया जाता है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए करती है और निसंतान दंपति यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से करते हैं और इसी कामना को करते हुए पहले भगवान शिव को कलावा लपेटा जाता है और बाद में अपनी और अपनी संतान की कलाई पर कलावा लपेटा जाता है। तो जो भी भक्त यह संतान सप्तमी का व्रत करते हैं वह यह व्रत कथा भी सुनते हैं। तो चलिए रसपान करते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा का। तो इस कथा के अनुसार एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन एवं सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को मुझे विस्तार सहित बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमस ऋषि बोले कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। वह बहुत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी।
रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, यानी कि कभी भूल जाती और कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माँ पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने वह देह भी त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर भगवान शिव से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले थी वही अब भी बनी रही। रानी अब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी। तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत ही दुखी रहने लगी और एक दिन देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे लेख को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। हालांकि उस ब्राह्मणी ने अपनी सहेली रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया, पर रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठानी। फिर भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर तक मिलाकर खिला दिया, किंतु इनमें से कोई भी नहीं मरा। ऐसा तूने कौन सा दान और पुण्य किया है, ऐसा कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। तब रानी के ऐसे दीन वचनों को सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बहुत अधिक प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते देखकर और उन्हें भगवान शिव का पूजन अर्चन करते देखकर हमने उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक
सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव और भगवान को उस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही और तुम बंदरिया के जन्म में भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब से संतान सप्तमी के व्रत को पूरे विधि सहित करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। उसके बाद लोमस ऋषि ने माता देवकी को बताया कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत भी किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, जिससे आपको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर माता देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का आप मुझे विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक डोरा बनावें। उस डोरे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस डोरे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सब को एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सतपात्रा ब्राह्मणों को दान देवे। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और इस प्रकार इस व्रत का पारण करें। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित बताया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से मैं उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करावें। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। तो बोलिए हर हर महादेव, माँ पार्वती की जय। हे शंकर भगवान, हे माँ पार्वती, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए हर हर शंभू।